हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 2 ऑफ उज्जैन व्लॉग। आज हमें जाना था भस्म आरती अटेंड करने के लिए। तो लिटरली सुबह 12 बजे हम उठ गए थे और इतना ये साड़ी पहनने का डिसीजन इतना वर्स्ट लग रहा था। सुबह से उठ के हम यूट्यूब पर वीडियोस चलाकर 2 घंटे तक साड़ी पहन रहे थे। लगभग 2:15 के लगभग हम लोग जहाँ से रुके थे वहाँ से हम लोग सीधा निकले हमें भस्म आरती अटेंड करने के लिए। लिटरली हम लोग दोनों भाग रहे थे। हम दोनों रेडी होके सुबह के कितना बज रहा है अभी? लगभग 2:22 हो रहा है। 3 बजे से पहले पहुंचना है। हम लोग जा रहे हैं भस्म आरती अटेंड करने के लिए। सुबह 12 बजे के उठे हुए हैं और ऐसे भाग रहे हैं हम लोग अभी लिटरली, क्योंकि 2:30 बजे तक पहुंचना है एनी हाउ। तो अभी हम जा रहे हैं मानसरोवर गेट और वहाँ से फिर एंट्री हमारी। 2:30 बजे तक पहुंचना इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई होती है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। 2 बार तो टिकट चेक होते हैं प्रॉपर आपके आधार कार्ड के साथ। वहाँ से हम लोगों ने एक ऑटो ले लिया था तुरंत, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो रहे थे। और वहाँ से जिस एरिया में हम थे वहाँ से मानसरोवर गेट बहुत दूर था। हर हर महादेव। दोनों बार चेकिंग कराने के बाद उन्होंने हमें आगे जाने दिया और वहाँ से हम लोग सीधा निकल गए थे। वहाँ पे हम लोग ने एटलीस्ट बहुत देर तक 1-1.5 घंटे तक तो हम लोग ने वेट किया था। हम लोग को वहाँ पे 4 बजे के बाद जाने मिला था, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट थे। तो आगे से लाइन्स लगी हुई हैं पूरी रोज़ में। दर्शन करने जाएंगे तो वो चीज़ आपको नज़र आएगी वहाँ पर। लकीली हम लोग को सीट्स मिल गई थी और बहुत सारे लोग तो खड़े ही हुए थे। हम लोग थोड़ा सा ही लेट हुए थे। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर सीट मिल जाए तो आप लोग थोड़ा पहले जा सकते हैं। ऑल्दो वहाँ पे सारी LCDs लगी हुई हैं तो उसमें पूरी पूजा प्रॉपर दिखती है। हम एक टिप ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर कि अगर आप लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग की है और अगर उसका प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो आप निकाल कर लेकर जाएगा प्रिंट आउट, क्योंकि वो वहाँ पर आपके फ़ोन नहीं आपका प्रिंट आउट मांगेंगे। पूरी आरती लगभग 6 बजे 6:30 तक आप लोग वहाँ से फ्री हो जाएंगे एंड आप वहाँ से दर्शन कर सकते हैं भगवान के। मेन जो भस्म आरती थी उसकी क्लिप हमने नहीं ली है, क्योंकि जैसे ही भस्म आरती स्टार्ट होती है वैसे ही वहाँ पे जो पंडित जी होते हैं वो अनाउंस कर देते हैं कि जितनी भी वुमेन्स हैं, महिलाएं, उनको अपना घूंघट कर लेना होता है जो भी उनके पास होता है उसके थ्रू। वो डायरेक्ट नहीं देखती हैं भस्म आरती को। तो हम लोग ने कर लिया था और बहुत ज़्यादा क्लिप्स हमने वहाँ पर नहीं ली थी, क्योंकि हमें वहाँ पे रियल टाइम में बैठे हुए थे तो हमें पूरी आरती को एक्सपीरियंस करना था। एंड एक्सपीरियंस वाज वेरी 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 पीसफुल। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। डेफिनेटली आपको आई विल रिकमेंड कि अगर आपका बनता है तो भस्म आरती तो आपको ज़रूर 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 अटेंड करनी चाहिए। रागनी को तो भयानक नींद आ रही थी, ऑल्दो इस वीडियो में वो कवर हो गई है पीछे। आरती अटेंड करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे और ऑलरेडी हम लोग वो पूरा एरिया घूम चुके थे, बट चिल हम लोगों ने थोड़ा बहुत और घूमा, फोटोज़ वगैरह क्लिक किए एंड हम लोग फिर सीधा बाहर के रास्ते निकल गए थे। जो हमारा महाकाल कॉरिडोर वाला एरिया है वहाँ इतना सही लग रहा था, सुबह बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब सुबह अगर आपको फोटोज़ वगैरह प्रॉपर लेनी है तो भीड़ तो बिल्कुल ही नहीं रहती, आप ले सकते हैं। फटाफट से हम लोगों ने किया नाश्ता करने के बाद मंदिर वाले बाहर वाले एरिया में आएंगे, बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे आपको। आप कोई भी अपना पर्सनल ऑटो कर सकते हैं, वो पूरा आपको अपने आप पूरा घुमा देते हैं। जो मेन 5 मंदिर हैं सारे के सारे। सबसे पहले हम लोग गए थे माँ गढ़कालिका माता मंदिर। गढ़कालिका माता मंदिर के ही जस्ट बगल में स्थिर मन गणेश मंदिर है और वहाँ पर गौशाला भी है। वहाँ पे आप उन्हें चारा भी दे सकते हैं। दोनों मंदिरों में दर्शन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट मंदिर हमें विजिट करना था वो था काल भैरव मंदिर। सूजी हुई आंखें लेकर बिना सोए हम आ गए अब काल भैरव मंदिर। सुबह सुबह जल्दी जाने का मेन पर्पस यही था कि हम लोग को इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन इतनी गजब की भीड़ थी ना, मतलब भयानक भीड़ थी, भयानक। हम लोगों को काल भैरव मंदिर में ही 1 घंटे से ऊपर लग गया था। दर्शन करने के लिए ही 1 घंटे से ऊपर लग गया था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद हम लोग पहुँचे सिद्धवट मंदिर। इस मंदिर में सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पर लगा हुआ प्राचीन बरगद का पेड़। ऐसे कई प्रकार की मान्यताएं, जिनमें से एक ये है कि ये जो बरगद का पेड़ है वो माता पार्वती ने लगाया था। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर वनवास के टाइम पे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी यहाँ पर रुके हुए थे।
फिर हम लोग गए श्री मंगलनाथ मंदिर। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर मंगल जो ग्रह उनकी पूजा होती है। भयानक भीड़ थी और इतनी पूजा पाठ चल रही थी ऊपर। अगर आपको ऐसा कुछ है तो करवा सकते हैं। वैसे हम लोगों ने कोई पूजा वगैरह वहाँ नहीं कराई थी। वहाँ पे पहले टीका वगैरह नीचे लगाना होता है, देन ऊपर वैसे ही रोज़ बने हुए डिफरेंट तो जाइए दर्शन करिए। अंदर आप अलग से पूजा भी करवा सकते हैं, वो पूजा वगैरह के लिए अलग से था अंदर। उसके लिए टिकट्स वगैरह कुछ कटवानी पड़ती है शायद, ऐसा कुछ है, बट वो हम लोगों ने कुछ भी नहीं कराया था। सीधे दर्शन किए थे और बस हम लोग बाहर आ गए थे। ये मोए मोए वाला सीन रेशु के साथ ही होता है, जब भी फोटो खिंचानी जाती है बस लोग ही आते जाते हैं। फिर हम लोग पहुँचे सांदीपनी आश्रम। जो भगवान कृष्ण उनके गुरु थे सांदीपनी, तो उन्हीं का ये आश्रम था और यहीं पर उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। आश्रम के अंदर श्री कुंडेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है और वहाँ पर ऐसा पंडित जी बता रहे थे कि इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर नंदी जी खड़े हुए हैं। सारे पांचों इंपॉर्टेंट मंदिर घूमने के बाद हम लोग वापस आ रहे थे। रास्ते में हमें द्वारकाधीश जी का मंदिर मिला तो हमने वहाँ पे दर्शन किए। फिर हम लोगों ने थाली खाने से बेटर समझा कि डोसा खा लेते हैं, विल बी मच बेटर। 3 hours later. सुबह से उठे हुए थे एंड बहुत सारा वाला थक चुके थे, इतने सारे मंदिर घूमे थे तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा रेस्ट करते तो हम लोग सोए थे। लगभग 4 बजे के आसपास उठे, हम लोग रेडी हुए एंड हमें शाम को हम लोग पहुँच गए थे राम घाट। मेनली वहाँ पे शिप्रा नदी की आरती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टेम्पल्स वगैरह भी बने हुए हैं। हम लोग रुके थे वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में ही था, इतना दूर नहीं था। थोड़ा बहुत हम लोगों ने ऐसे पूछ लिया था कि कहाँ से कैसे कैसे जाना है, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे राम घाट। आरती अटेंड करने से पहले हम लोगों ने वहाँ पे दीप भी खरीदे थे ताकि हम लोग बाद में दीप दान भी कर सकें। आरती अटेंड करने के लिए बहुत पहले आप लोग चले जाएगा क्योंकि वहाँ पे सीट्स नहीं होता है, तो हम लोग थोड़ा पहले गए थे। बढ़िया सीट मिल गया था हम लोग को आरती अटेंड करने के लिए प्रॉपर। वहाँ एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी कि जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग होते हैं जैसे आप या हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो शिप्रा नदी की जो आरती होती है वो आप लोग भी कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर वहाँ पे वो अनाउंसमेंट करते हैं कि आप यहाँ आ जाइए, लाइन लगा लीजिए। मेल और फीमेल दोनों की जो लाइन्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं।
आरती अटेंड करने के बाद हम लोग घाट के दूसरे साइड चले गए थे। ये जो मंदिर है उनके थोड़ा आगे साइड, क्योंकि हम लोग को दीपदान करना था एंड क्योंकि रिसेंटली आरती हुई थी वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोगों ने वहाँ पे पहले दीपदान किया हम दोनों ने। रामघाट से सीधा हम लोग पैदल ही महाकाल लोक कॉरिडोर आ गए थे, क्योंकि वही हमारा रह गया था लास्ट में घूमने के लिए। एंड शाम को जो लाइटनिंग होती है उसके बाद सारी चीज़ें इतनी सही लगती है ना, बहुत सुंदर। यहाँ पे एक बहुत नॉर्मल छोटा सा ऐसे इंसिडेंट हो गया था। हम रागनी की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे एंड इतने में जहाँ पे मेन मंदिर है उस साइड वाले जो पोर्शन है वहाँ पे लाइट थी एंड जहाँ हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे वहाँ लाइट नहीं थी। बट थोड़ी देर बाद जस्ट 5 मिनट बाद ही लाइट आ गई थी। लेकिन दोबारा फिर से सेम चीज़ हुई, उस साइड लाइट थी एंड इस साइड लाइट नहीं थी। एंड इस बार भी हम रागनी की फ़ोटो क्लिक कर रहे थे एंड यहाँ पता नहीं आपको दिख रही है या नहीं, बट वो वहाँ पर थी। आदमी कितने सही बाल है यार। आदिवासी तेल लगाते होगा। आदिवासी तेल, हाँ। हमें भी ट्राई करना चाहिए यार। ये वीडियो की क्लिप रागनी ने ली है एंड आई रियली डोंट नो कि वो क्या लेना चाह रही थी। बस उसे ना ये फ्लोर पे जो लाइटनिंग हो रखी थी वो बड़ी अच्छी लग रही थी, तो उसको बस यही अच्छा लग रहा था कि हाँ फ्लोर पे लाइटनिंग है। वो कहती है अपने घर पे वो ऐसी लाइटनिंग लगवाएगी छत पे, ये फ्लोर में जो नीचे पाथवे में आ रही हैं लाइट्स वगैरह। महाकाल लोक कॉरिडोर पूरा घूमने के बाद हम लोग हरसिद्धि माता मंदिर के उस साइड गए थे, क्योंकि उसके आगे साइड जो है वहाँ पे टिकट्स होती हैं ओमकारेश्वर के लिए। हम लोगों ने वहाँ से अपनी टिकट्स कराई एंड सीधा हम लोग अपने रूम चले गए थे खाना खा करके, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारी बस थी और हमें निकलना था। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।